हेलो दोस्तों, आपके अपने चैनल गैजेट्स पंच पर आपका स्वागत है। दोस्तों, जब सेल स्टार्ट हुई और अर्ली एक्सेस के दिन में मैंने एक वीडियो बनाया था और उसमें मैंने आपसे पूछा था कि आपने आईफोन को किस प्राइस पर परचेस किया है, मुझे इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में बताइए। और काफी सारे लोगों के ऐसे कमेंट थे जिन्होंने काफी अच्छे प्राइस रेंज पर आईफोन को परचेस किया, लेकिन काफी सारे कमेंट्स ऐसे भी थे जहां पर उन्होंने आईफोन को सक्सेसफुली परचेस कर लिया था, ऑर्डर प्लेस कर दिया था, पेमेंट भी सक्सेसफुल हो गया था, लेकिन कुछ टाइम बाद में, कुछ घंटे बाद में या अगले दिन दोस्तों उनके ऑर्डर को कैंसिल कर दिया गया। और अगर दोस्तों आपने काफी अच्छे डिस्काउंट के साथ में कोई प्रोडक्ट परचेस किया है और वो प्रोडक्ट ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाए और जब आप वापस उसे परचेस करने के लिए जाए तो वहां पर प्राइस आपको बढ़ा हुआ मिले, डिस्काउंट ना मिले, तो दोस्तों ऐसे में हमें बड़ा दुख होता है और गुस्सा भी बहुत आता है। और यहां पर दोस्तों मैं आपकी ये फीलिंग समझ सकता हूं, क्योंकि दोस्तों पिछले साल मेरे साथ भी ऐसा हुआ था और मुझे काफी गुस्सा भी आया था और वो गुस्सा मैंने पूरा अमेजोन वाले पर निकाला और यहां पर दोस्तों मैंने उस प्रोडक्ट को वापस से रीऑर्डर करवाया और रीऑर्डर करवाकर जो डिफरेंस अमाउंट था जो मैंने ऑफर में परचेस किया था और ऑफर के बाद में जो मैंने महंगे प्राइस पर उसे परचेस किया, उसका डिफरेंट अमाउंट भी मैंने अमेजोन से वापस लिया है। तो इस वीडियो में दोस्तों मैं आपको बताने वाला हूं पूरी प्रोसेस कि मैंने किस तरीके से ये किया और आप किस तरीके से ये कर सकते हैं, ताकि आपका आईफोन का ऑर्डर अगर कैंसिल हुआ है तो अगर आप मेहनत करेंगे, थोड़ी सी माथाफोड़ी करेंगे तो हो सकता है कि आपको रिफंड मिल जाए और आप महंगे प्राइस पे जो परचेस करेंगे उसका जो डिफरेंस अमाउंट है वो अमेजोन आपको आपके अमेजोन प्ले बैलेंस में वापस दे दे। तो यहां पर दोस्तों बहुत ही शानदार तरीका मैं आपको बताने जा रहा हूं और यहां पर मैं कोई हवा में बात नहीं करूंगा, बिल्कुल विद प्रूफ आपको बताऊंगा कि किस तरीके से मेरे साथ में पिछले साल घटना हुई थी और किस तरीके से मैंने रिफंड लिया और आप भी किस तरीके से ले सकते हैं। तो फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अमेजोन और फ्लिपकार्ट पर आने वाली नई नई सेल, डील एंड डिस्काउंट के बारे में जानकारी रखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो को शुरू करने से पहले दोस्तों आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस सेल के दौरान अमेजोन से कुछ भी परचेस करने वाले हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक का यूज कीजिएगा। अब दोस्तों यहां पर क्या हुआ था कि पिछले साल मैंने दिवाली सेल के दौरान जो बिग बिलियन डे सेल आया था उसमें अमेजोन से रेडमी का 32 इंच वाला टीवी परचेस किया था। उसका अनबॉक्सिंग और रिव्यू वीडियो भी मैंने बनाया था, आई बटन में लिंक दे दूंगा अगर आप देखना चाहते हैं तो। बात करते हैं दोस्तों उस टीवी के साथ क्या हुआ था कि वो टीवी जब मैंने सक्सेसफुली ऑर्डर किया था, यहां पर आप देख सकते हैं, जब मैंने वो टीवी परचेस किया तब उसका प्राइस चल रहा था 15,999 यानी 16,000 रुपए और बिग बिलियन डे सेल के दौरान यहां पर 3,000 रुपए का उस पर डिस्काउंट चल रहा था और मैंने उसको परचेस किया था 12,999 यानी 13,000 रुपए की प्राइस रेंज में। टीवी सक्सेसफुली ऑर्डर हो गया, टीवी मेरे घर पे डिलीवर भी हो गया, लेकिन जब मैंने इंस्टॉलेशन बुक किया और इंस्टॉलेशन टीम ने घर आकर टीवी को इंस्टॉल किया और चालू किया तब उसमें कुछ सॉफ्टवेयर प्रॉब्लम था और वो टीवी चालू नहीं हो पाया। यहां पर दोस्तों मैंने सर्विस बुक की, टेक्नीशियन भी घर पर आया और घर पर आने के बाद में उसने चेक किया, चेक करने के बाद में उससे वो टीवी नहीं चला। उसने बोला कि आप रिप्लेसमेंट डाल दीजिए, टीवी आपका रिप्लेस होकर आ जाएगा। तो मैंने फाइनली उसका रिप्लेसमेंट डाला और टीवी रिप्लेसमेंट के लिए जाने में कम से कम 15 दिन का टाइम लग गया, क्योंकि यहां पर सेल के अंदर बहुत ज्यादा ऑर्डर होते हैं तो यहां पर कुरियर कंपनी को टाइम नहीं मिल पाया। 15 दिन के बाद में वो ऑर्डर को पिक करके ले गए और पिकअप करने के बाद में दोस्तों वहां पर उनके पास में स्टॉक अवेलेबल नहीं था, तो उन्होंने जो है मेरा ऑर्डर कैंसिल कर दिया, मतलब रिप्लेसमेंट कैंसिल कर दिया और मेरा जो 12,999 रुपए था वो मेरा अमेजोन पे बैलेंस में रिफंड कर दिया। अब दोस्तों यहां पर क्या हुआ कि मैंने तो टीवी परचेस किया था अपने यूज करने के लिए, काफी जुगाड़ लगा करके, क्रेडिट कार्ड लगा करके 3,000 रुपए का उस पर डिस्काउंट लिया था, तो मेरा माथा ठनक गया और मेरे को गुस्सा आ गया और मैंने बात करी कंपनी के सर्विस सेंटर वाले से। तो यहां पर दोस्तों मैंने उससे बात करी तो उसने पहले तो साफ मना कर दिया कि आपका ये वाला ऑर्डर तो कैंसिल हो चुका है, स्टॉक अवेलेबल नहीं है और जब नेक्स्ट टाइम सेल आएगा तब आप परचेस कर लीजिएगा। तो मैंने 3 से 4 बार सर्विस सेंटर पर बात करी और यहां पर तीनों चारों बार मुझे यही जवाब मिला कि जो आपका रिटर्न ऑर्डर है वो सेलर की तरफ से कैंसिल किया गया है और अब आपको एक नया ऑर्डर करना पड़ेगा। फिर दोस्तों मैंने इंटरनेट पर इसका सॉल्यूशन सर्च करना शुरू किया कि अगर दोस्तों अमेजोन हमारे साथ में ऐसा करता है, ये तो सरासर धोखाधड़ी है। अगर आप सेल दे रहे हैं, सेल के दौरान डिस्काउंट दे रहे हैं और उसमें अगर हम ऑर्डर करते हैं, हमारा ऑर्डर सक्सेसफुली हो जाता है और उसके बाद में अब यहां पर दोस्तों रिप्लेसमेंट में स्टॉक ना होना वो एक बहाना भी हो सकता है। हो सकता है कि वो जो टीवी मैंने रिटर्न किया वो उसने रख लिया हो, क्योंकि दोस्तों वहां पर टीवी का प्राइस 3,000 रुपए बढ़ चुका था, तो वो टीवी किसी और को बेचेगा तो उसको 3,000 रुपए का एक्स्ट्रा फायदा होने वाला है और यहां पर मुझे 3,000 का नुकसान होने वाला है अगर मैं उस टीवी को 16,000 रुपए की प्राइस रेंज पे परचेस करता हूं तो यहां पर दोस्तों मैंने इसका सॉल्यूशन इंटरनेट पर सर्च करना शुरू किया और कंज्यूमर फोरम कोड जो होता है उसकी मैंने कुछ गाइडलाइंस को पढ़ा और वहां पर दोस्तों मैं जब कंप्लेंट करने का तरीका देख रहा था तो वहां पर मुझे एक लाइन लिखी हुई मिली कि अगर अमेजोन आपका रिप्लेसमेंट या रिटर्न एज पर गाइडलाइन पूरा नहीं करता है तो आप उसके लिए कंप्लेंट दर्ज कर सकते हैं कंज्यूमर फोरम में। तो मैं कंप्लेंट फाइल करने ही वाला था, लेकिन उससे पहले मैंने एक बार और सोचा कि यहां पर मैं एक बार और सर्विस सेंटर वाले से बात करता हूं। मैंने सर्विस सेंटर वाले से फिर कॉल लगाया, लगभग 5वीं बार मैंने उसको कॉल लगाया, उससे बात करी, काफी टाइम उस टाइम पर कॉल लग रहा था, कॉल लगा करके बात करी तो उसने बोला कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता। तो फिर मैंने उसको पीडीएफ में से वो लाइन पढ़ करके बताई कि ये यहाँ पर इस पेज नंबर पर इतनी जगह लिखा हुआ है कि यहाँ पर ये रीजन देकर के और मैं कंज्यूमर कोर्ट में आपके अगेंस्ट से कंप्लेंट फाइल कर सकता हूं, ये आप गलत कर रहे हैं मेरे साथ में, मुझे राइट है ये कंप्लेंट करने का।
तो यहाँ पर दोस्तों जब मैंने उसको पूरी डिटेल बताई तो वो सामने वाला बंदा समझ गया कि यहाँ पर कुछ न कुछ गड़बड़ होने वाली है। फिर उसने वो कॉल ट्रांसफर किया उसके सीनियर को। अब मेरे पास में इस पूरी इंसिडेंट की कॉल रिकॉर्डिंग थी, लेकिन वो पिछले साल की थी, तो मैंने मोबाइल वगैरह रिफ्रेश किया तो वो कॉल रिकॉर्डिंग कहीं चली गई। लेकिन दोस्तों ये जो स्क्रीनशॉट्स हैं ये इनके सारे मेल मेरे पास में पड़े हुए थे, तो ये मेल्स मैं आपको बता सकता हूं। तो उस कस्टमर केयर वाले ने कॉल ट्रांसफर करी उसके सीनियर को और सीनियर से मेरी बात हुई। तो सीनियर ने बताया कि सर आप बताइए अब इसका क्या सोल्यूशन हो सकता है। तो मैंने उसको कहा कि आप मुझे टीवी ऑर्डर करके दीजिए 12,999 रुपए की प्राइस रेंज में। मुझे इसी प्राइस रेंज पर ये टीवी चाहिए, क्योंकि मैंने सेल के दौरान परचेस किया था और काफी जुगाड़ करके डिस्काउंट लिया था। तो यहां पर दोस्तों उसने मुझे कहा कि अब इस प्राइस रेंज में तो ये टीवी आपको नहीं मिलने वाला। हम एक काम कर सकते हैं कि आप इस टीवी को 15,999 रुपए की प्राइस रेंज पर ऑर्डर कीजिए, पूरा पेमेंट कीजिए। नया टीवी जब आपके पास में आ जाएगा और उसका रिटर्न पीरियड जब कंप्लीट हो जाएगा तो हम यहाँ पर जो डिफरेंस अमाउंट है वो आपको ट्रांसफर कर देंगे। और 12,000 से 16,000 यानी कि 3,000 रुपए का डिफरेंस अमाउंट बन रहा था। तो मैंने उनसे कहा कि मेरे पास में कुछ प्रूफ तो होना चाहिए ना कि आपके मेरे साथ में ये कमिटमेंट हुआ कि आप 3,000 रुपए मुझे रिफंड करेंगे। तो यहाँ पर उन्होंने मुझे एक मेल दिया और ये मेल आपके सामने मैं शो कर रहा हूँ, स्क्रीन को पॉज करके आप पढ़ सकते हैं। मैं भी आपको पढ़ करके सुना देता हूँ। यहाँ पर लिखा हुआ है ग्रीटिंग्स फ्रॉम अमेजन, आई एम राइटिंग दिस रिगार्डिंग योर अमेजन ऑर्डर आईडी नंबर वगैरह ये पूरी डिटेल लिखी हुई है यहाँ पर रेडमी 32 टीवी की। और नीचे आप देखेंगे तो यहाँ पर लिखा हुआ है आई एम सॉरी टू नो दैट वी कुड नॉट अरेंज रिप्लेसमेंट टू अबव आइटम एंड लास्टली इट वाज रिफंडेड। और यहाँ पर नीचे इन्होंने लिखा है कि इन दिस केस वी सजेस्ट यू to book same item again once in back in stock and once item is delivered to you and its return period over I will reimburse the price difference in your Amazon Pay balance। ये मेल इन्होंने मुझे लिखा था। और इसके बाद में जब नया टीवी आया सक्सेसफुली उसको इंस्टॉल भी करवाया और वो टीवी अच्छे से चला। और 7 दिन बाद जब उसका जो रिटर्न पीरियड था वो ओवर हुआ और ओवर होने के बाद में दोस्तों मैं आपको बता दूं यहाँ पर 3,000 रुपए का ये स्क्रीनशॉट आप देख सकते हैं। ये मेल आया हुआ है वापस कि 3,000 रुपए मुझे वापस से रिफंड किए गए हैं और यहाँ पर लिखा हुआ भी है कि ये आपको Amazon Pay बैलेंस में ऐड कर दिए गए हैं। तो यहाँ पर दोस्तों मेरे साथ में जो केस हुआ था वो था रिप्लेसमेंट का और आपके साथ में जो केस हो रहा है वो है ऑर्डर कैंसिल का। दोनों ही सूरतों में सेलर के द्वारा ऑर्डर कैंसिल किया गया है और दोनों ही सूरतों में आप यहाँ पर कंज्यूमर फोरम में कंप्लेंट डाल सकते हैं। अब कंप्लेंट आपको किस तरीके से करना है उसका पूरा आप इंटरनेट पर यूट्यूब पर सर्च करेंगे कि कंज्यूमर फोरम में कंप्लेंट कैसे करें तो आपको हजारों वीडियो मिल जाएगी, उनमें से देख करके आप कर सकते हैं। लेकिन अगर आप इस लफड़े में नहीं पड़ना चाहते तो मैंने जिस तरीके से किया उस तरीके से आप कर सकते हैं। एक बार आप Amazon कस्टमर केयर को कॉल लगाइए, उसको ये बात सारी बताइए कि देखो ये आपकी गलती है, मेरी कोई गलती नहीं है, मैंने पेमेंट भी सक्सेसफुल कर दिया था, मेरा ऑर्डर भी कंप्लीट हो गया था। और आप उसको पूरी बात बताएंगे तो वो आपकी सीनियर से बात कराएगा और हो सकता है कि जैसा मेरे साथ में हुआ वैसा आपके साथ में भी मिल जाए। आप उसको आईफोन को अगर आपको 50,000 रुपए की प्राइस रेंज में आपने ऑर्डर किया था, अभी 58,000 रुपए की प्राइस रेंज में मिल रहा है, तो आप उसे 58,000 रुपए की प्राइस रेंज में ऑर्डर करेंगे और 8,000 रुपए का जो डिफरेंस है। और यहाँ पर दोस्तों ऐसा इंसिडेंट केवल मेरे साथ ही नहीं हुआ है, ऐसा काफी लोगों के साथ में हो चुका है और काफी लोगों ने यहाँ पर रिफंड लिया है। यानी यहाँ पर कोरा जो एक वेबसाइट है उसके ऊपर आप एक क्वेश्चन डालेंगे तो यहाँ पर आपको काफी सारे रिजल्ट मिलेंगे, काफी सारे लोगों ने इस तरीके से रिफंड लिया है। तो एक बार दोस्तों ये आप ट्राई करके देखिए, हो सकता है कि ये आइडिया सक्सेसफुल हो जाए और हो सकता है कि यहाँ पर जो आपका प्राइस डिफरेंस है वो आपको मिल जाए। तो आप 58,000 का पेमेंट कर दीजिएगा, 8,000 आपको वापस मिल जाएगा, तो 50,000 रुपए में आपको आईफोन मिल जाएगा। तो एक बार ट्राई करके देखिए, मैंने ट्राई किया था और मेरा ये सक्सेसफुल रहा, इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूं। उम्मीद है दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। मैं मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।